फुटबॉल? हाँ थैंक्स रजीना, वक्त आ गया तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाऊं। हाँ लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। ज़ेन, ये एक बढ़िया गिफ्ट है, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अब ये लाने के लिए रजीना को थैंक्स बोलो। थैंक यू रेजीना। You're welcome. क्यों ना अब ये वाला खोला जाए। क्या ये शूज हैं। मैं जानती हूँ तुम डांस क्लास में जाना चाहते हो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूँ। आप तो मेरे लिए पूरी ड्रेस लाई हैं। थैंक्स मॉम। वेलकम बेटा। तुम ये क्यों लाई हो? क्योंकि इसे बैले करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरा बेटा एक बैले डांसर बने। इसे तो चाहिए कि ये दूसरे बच्चों की तरह। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ओके? पहले ज़ेन को बाकी के गिफ्ट तो खोल लेने दो। अब मैं ये खोलूंगा। अच्छा सुनो, मेरी चाबियां देखी हैं क्या तुमने? नहीं। ओह, लेट हो जाऊंगी। कहाँ रखी है मैंने? मैं ले आया। थैंक यू। सच में कटरीना, अब हमारा बेटा ऐसा दिखेगा? हैंक, ऐसा क्यों कह रहे हो? इसमें क्या तुम? बुराई है डैड? आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारे डैड बस थोड़ा पुराने ख्यालों वाले हैं। ज़ेन को गुड लक नहीं बोलोगे हैंक? आज इसका पहला दिन है। डैड, कोई बात नहीं बेटा, चलो चलो। मुझे पता नहीं था यहाँ सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं रुक जाती हूँ यहाँ। नहीं, मैं कर लूंगा। पक्का ना? ओके। मस्त मजे करना। अरे यहाँ तो देखो, देखो तो ये क्या कर रहा है। हंस क्यों रही हो? क्या तुम यहाँ हमारे साथ डांस सीखने आए हो? हाँ। क्यों? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम वो हो तो। हेलो एवरीवन, तो सारी लड़कियां बैले टीम में शामिल होने आई है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? दरअसल यहाँ पर एक लड़का भी है, लेकिन आप उसे भी लड़की समझ लीजिए। बस करो, तुम भी सीखने आए हो? हाँ, सीख सकता हूँ ना? बिल्कुल सीख सकते हो। तो ठीक है, सब लोग खड़े हो जाओ। तो आज हम करेंगे 5 बेसिक पोजीशंस। पहली पोजीशन, एड़ियां मिली हुई, पंजे बाहर, रीढ़ सीधी। सेकंड पोजीशन, हाथ नीचे की तरफ, बाहें बाहर निकालो। और तीसरी पोजीशन में अपने दाईं 8। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम पिरुएट सीखने वाले हैं, एक टांग पे घूमना। ये घूमना किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं आंधे और मतलब बाहर की तरफ घूमना। जैसे इस तरह। ठीक है, अब तुम करो। बढ़िया, अपने हाथ फैलाओ। बहुत अच्छे क्लेयर, बढ़िया था। थैंक यू। ठीक है ज़ेन, अब तुम करो। मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। कोई बात नहीं, इसलिए तो तुम यहाँ आए हो, है ना? पूरी कोशिश के साथ करो। ठीक है। अब मजा आएगा। ओह माय गॉड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें बस और थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, शायद। या फिर तुम समझ लो कि ये बैले सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं। चाहे तुम जैसा जनाना लड़का ही क्यों ना हो। आज तुम्हें ज़ेन की काफी फिक्र हो रही है क्लेयर। ऐसा क्यों? तुम्हें डर है कि वो तुम्हारी जगह ले लेगा?
हाँ क्यों नहीं, इससे तो बिना गिरे बेसिक टर्न भी नहीं हो पाता। मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकता। वैसे सबको बता दूं, सब लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना। कुछ ही हफ्ते बाकी है जब मैं ये तय करने वाली हूँ कि टीम में कौन रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, हम अब कल मिलते हैं। थैंक यू। उम्मीद है कल से तुम अपनी शक्ल यहाँ नहीं दिखाओगे। अगर फिर शर्मिंदा होना है तो जरूर आना। मुझे कोई बात नहीं सुननी, मैं कल वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। प्लीज उन बदतमीज लड़कियों की वजह से हार मत मानो। तुम तो हमेशा से बैले सीखना चाहते थे ना। मैं वहाँ अकेला लड़का हूँ, मुझे वहाँ शर्म आती है। कहाँ जा रहे हो ज़ेन? रुको। हो गई तसल्ली? प्लीज अब तुम भी मुझे लेक्चर देने मत लग जाना, ठीक है? कोई तो वजह होगी कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं और लड़कियां बैले करती हैं। हमेशा से ऐसा ही है। वक्त बदल गया है हैंक। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। सच कहूं तो अच्छा ही हुआ। हो सकता है अब उसे समझ आ जाए। उसे बैले से बहुत प्यार है, लेकिन अब तो उसे खुद पर भी शक होने लगा है। यकीन मानो, एक बार वो मर्दों वाले गेम खेलेगा तो ये बैले का भूत सर से उतर जाएगा। इस वक्त बस थोड़ा कंफ्यूज्ड है। तुम्हारा मतलब है कि वो 5 साल की उम्र से कंफ्यूज था? क्या बोल रही हो तुम? देखो हैंक, हम दोनों ही ये बात अच्छे से जानते हैं कि ज़ेन को बचपन से ही तितलियां और यूनिकॉर्न पसंद थे, ना कि ट्रक और गन्स। तुम उसे वो चीजें पसंद करने पर मजबूर नहीं कर सकते जो उसे पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन इस सब से हुआ क्या है? उसका मजाक उड़ाया जाता है और वो रोते हुए वापस आता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो उसे पसंद है वो गलत है। अगर लोग ही गलत हैं तो उसका क्या कसूर? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा बेटा जिंदगी में वो कर सके जो उसे पसंद हो? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बैले करे। क्या वो कभी आम लड़कों की तरह बर्ताव नहीं कर सकता? क्या तुम्हें याद है जब उसने पहली बार रेडियो पर आरियाना ग्रांडे सुना था? उसके बाद पूरा 1 साल वो बस वही सुनना चाहता था। जब भी कार में बैठा, आरियाना ग्रांडे चलाओ, आरियाना ग्रांडे चलाओ। यहाँ तक कि उसका बर्थडे भी उसी थीम पर था और तुमने भी तो वो ड्रेस पहनी थी। हाँ, अच्छे से याद है। और दूसरे किसी लड़के ने वैसा नहीं किया। हर कोई सुपर हीरो और रेसलिंग में जाना चाहता था। सच्चाई ये है, ज़ेन हमेशा से ही सबसे अलग था और यही उसे सबसे खास बनाता है, सबसे खास। इसलिए हमें उसे जैसा वो है वैसे ही रहने देना होगा। लेकिन मुझे वो करना नहीं आता। और हमारे पास चारा भी क्या है? उसके सपनों को कुचल दें और पूरी जिंदगी घुट घुट कर उसे जीने पर मजबूर कर दें ताकि वो बड़ा होकर खुद ही फैसला करे कि उसे क्या करना है। देखो, मुझे लगता है कि हमें उसे बदलने की नहीं, सपोर्ट करने की जरूरत है, समझे? ठीक है, तो प्लान क्या है? वो तो बोल रहा है कि अगर कोई और लड़का नहीं होगा तो वो दोबारा सीखने नहीं जाएगा। जब मैंने उसे वहां छोड़ा था तो मुझे अंदर से लग रहा था कि हाँ, ऐसा ही कुछ होगा। इसलिए मैंने फेसबुक पर पोस्ट डालकर पूछा था कि कोई और है जो अपने लड़के को बैले क्लास में भेजना चाहता हो। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। चलो अभी से डिलीट करो। मजाक कर रहे हो? देखो तो सही क्या कमेंट आए हैं। बहुत सारी ऐसी माएं हैं जिनके बेटों को बैले में दिलचस्पी है और वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, और इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है हैंक, सच में। अच्छा, मुझे लगता है वक्त सच में बदल गया है। आखिरकार डैड ने अपने बेटे को सपोर्ट करने का फैसला कर ही लिया। कुछ दिनों बाद मां ज़ेन को प्रैक्टिस के लिए लेकर आई। पहले तो उसने जाने से मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चला वहां और लड़के भी हैं, तब उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो स्टूडियो में प्रैक्टिस करने लगा
और घर पर भी खुद से प्रैक्टिस करता। यहां तक कि मॉम के साथ भी प्रैक्टिस करता और डैड के साथ भी। जेन प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे अच्छा डांसर बनता गया। और फिर इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? नहीं, आप जाओ। ओके, गुड लक। तुम पक्का सिलेक्ट हो जाओगी। जानती हूँ। वो तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई। सोचा था तुम वापस नहीं आओगे। ओ, मैंने सोचा मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। किस लिए? दोबारा शर्मिंदा होने के लिए? हाँ, तुम एक बार फिर से सबके सामने अपनी बेइज्जती करवाओगे। सच कहूँ तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है और बहुत कुछ सीख गया हूँ। हाँ, तुमसे एक बात पूछूं? तुमने बैले इसीलिए चुना क्योंकि तुम्हें मर्दों वाले खेलों से डर लगता है? नहीं। तो बेचारे सिसी को चोट लगने से डर लगता है। नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ, देखो तो सही कैसे नाराज हो रहा है। लगता है ये बहुत रोता भी है। अरे जाने दो, लगता है अभी ही रोना शुरू कर देगा। मुझे नहीं करना। ज़ेन, बेटा क्या हुआ? वो लड़कियां फिर से मेरा मजाक उड़ा रही थी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन उन्हें खुद पर हावी मत होने दो। सब भूल जाओ। मैं बस घर जाना चाहता हूँ। ज़ेन, हेलो, कैसा रहा सब? ठीक नहीं हुआ। उसका फिर से मजाक उड़ाया गया और वो अब अंदर भी नहीं जाना चाहता। बहुत बुरा हुआ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दिल करता है वापस घर आ जाऊं उसके साथ। और एक मिनट रुको। दरअसल एक आइडिया है, कुछ भी करके उसे वहीं रोकना। पता नहीं वो रुकेगा या नहीं। हेलो, अब चलिए। समझती हूँ बेटा, लेकिन तुम्हारे डैड मुझे ने कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ से चलिए। ओके, अपनी सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। ज़ेन, अरे तुम यहाँ पर? डैड, कैसा लग रहा हूँ? आपने बैले ड्रेस क्यों क्या पहनी मर्द बैले नहीं कर सकते? है? हाँ, कर सकते हैं। क्या बात है। ओह, थैंक्स। सच कहूँ तो मुझे लगा था आप नहीं चाहते मैं बैले करूं। मैं जानता हूँ आप मुझे डांसर नहीं बनाना चाहते। देखो, पहले की बात और थी। मुझे अब समझ आया कि तुम जिंदगी में जो चाहो बन सकते हो। जैसे कि बैले डांसर? हाँ, एक बैले डांसर भी। मैं तुम्हें बदलने नहीं, सपोर्ट करने आया हूँ। थैंक्स डैड, सुनकर अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल Please, जाए तो। बस करो। ओह ठीक है, ओके। तुम कहाँ जा रहे हो? उन लड़कियों को दिखाने के लड़के भी बैले कर सकते हैं। आओ चलते हैं। ओके। बहुत ही बढ़िया था। थैंक यू। ओके, मुझे लगता है कि क्लेयर आखिरी थी, इसलिए मैं अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। रुकिए रुकिए, ज़ेन भी ट्राई करेगा। ओह, वेलकम बैक ज़ेन, आ जाओ। वाह ज़ेन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम्हारे डैड भी सिसी होंगे। हे, तुम्हें पता है ना क्लेयर, तुम्हारी इसी हरकत पर मैं तुम्हें निकाल सकती हूँ। क्या तुम यही चाहती हो? थोड़ी देर चुप रहो। शुरू करो ज़ेन। गुड लक। दिखा दो उनको। देखो, एक और लड़का भी है। ज़ेन, अरे नहीं। क्या तुम ठीक हो? एक और कोशिश करूं? आई एम सॉरी, सबको एक ही मौका मिलता है।
मतलब मैं टीम में नहीं आ सकता। तुम्हें क्या लगा था तुम हमारी बराबरी कर सकते हो? तुमने फिर से अपनी बेइज्जती करवाई है। ए, कम से कम उसने कोशिश तो की। और भले ही वो टीम में पहुंचे या ना पहुंचे, आई एम प्राउड ऑफ हिम। देखो तो बात कौन कर रहा है। चुप हो जाओ, बहुत बातें कर ली। ओके, ये बहुत ही मुश्किल फैसला था, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 4 ही टीम में आ सकते हैं। जो डांसर्स चुने गए हैं वो हैं, पहला नाम केसी, किमबरली, एलेक्स, और आखिरी डांसर है क्ले। Congratulations। क्या आप सच में एक लड़के को ले रही हैं और मुझे नहीं? मैं यहाँ सबसे अच्छी डांसर हूँ। वो तो तुम हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी हरकतें बहुत ही खराब है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम सबसे अगले साल ऑडिशंस पर मिलूंगी। तुम सबको अभी बहुत मेहनत करनी है। सॉरी तुम सिलेक्ट नहीं हुए। हमें तुम पर बहुत फक्र है बेटा। कोई बात नहीं, कम से कम मैंने कोशिश की। ज़ेन रुक जाओ, अफसोस है आज तुम्हारा काम नहीं बना, लेकिन ये लो, पास में ही एक और टीम नए डांसर्स ढूंढ रही है, वहां कोशिश करना। थैंक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बैले करना चाहूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। थैंक यू। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे बहुत हैरानी हो रही है। मुझे लगा था तुम्हें बैले से प्यार है। हाँ, मुझे लगा था ये तुम्हारा सपना है। वक्त वक्त की बात है, शायद फ्यूचर में कभी कोशिश करूं। सोच रहा हूँ स्पोर्ट्स में जाऊं। ओके, कौन से स्पोर्ट? अभी सोचा नहीं, शायद चीयर लीडिंग। क्या ख्याल है डैड? आपने कहा था मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, है ना? हाँ सही है। मजाक कर रहा था। मैं सॉकर के बारे में सोच रहा था। सच में? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो पार्क में चलकर प्रैक्टिस करें? हाँ चलो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पहले मैं कपड़े बदल लूं क्योंकि ये पैंट थोड़ी टाइट है।